ये करता है कि शुक्र बाहर को जाता है, कोई वो नहीं करने जाता, क्या करने जाते हैं जुम्मा, वहाँ मीटिंग करने जाते हैं। आप बताओ एक आदमी नहीं, सारी बातें सुनिए बेबुनियादी बात नहीं, मैं सब नहीं दिखाऊंगा अपने चैनल पे। आप बेबुनियाद बोल रहे हो, आप जुम्मे, आप धार्मिक नहीं, गलत बात, मैं नहीं दिखाऊंगा। आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी थोड़ी बोलोगे, आप कुछ भी बोलोगे। सुन रहे किसी ने मारा? अरे आप मेरी बात सुनिए, आप जुम्मे की नमाज को लेकर कुछ मत बोलिए, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। मुझे तकलीफ है, मैं गलत के खिलाफ बोलूंगा। सुनोगे नहीं सुनोगे आप? मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, मैं कब बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरी है कि तर्क आप जुम्मे की नमाज का लेकर आएंगे। इतनी देर से सुनी, आप लोगों की सुनी, अगर आपकी बात को काट दिया तो हम गलत हो गए। ये मुसलमान को सोचना होगा, जिन्होंने इनका भला नहीं किया, कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया, मुसलमान को भला हुआ नहीं हुआ ना, सिर्फ वोट बैंक के इस्तेमाल किया, पत्थरबाजी इस्तेमाल किया। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ तारा बाप भी खड़ा सामने। बीजेपी कभी न किसी हिंदू को भड़का, न किसी मुसलमान को भड़काती है, ये अपने सनातन धर्म पे चलती रहती है, अपने धर्म पे बीजेपी है। जब आपने देखे पेशावर के अंदर में आर्मी कैंप में जब हमला हुआ था, 150 बच्चों को गोली से भून दिया गया था, कौन किया था? हिंदू किया था क्या? भारत के लोग किया था क्या? वही के मुसलमान किए थे कि नहीं किए थे? हिंसा को रोकने के लिए जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, एक दूसरे के दुख में शामिल नहीं होगी, तो आप गवर्नमेंट के भरोसे इसमें बैठ नहीं सकते। मेरा ऐसा नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जब दुर्गा यात्रा निकाली गई तो पथराव होता है। पथराव होने के बाद थोड़ी सी हिंसा भड़क जाती है और हिंसा ही हिंसा में एक हिंदू को जान से मार दिया जाता है। योगी सरकार एक्शन लेती है, हालांकि हिंसा पर देखिए कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि आखिरकार हिंदुओं की यात्रा पर पथराव कब रुकेगा। चाहे आप बात कर लीजिए गणेश विसर्जन के दौरान, जब गणेश चतुर्थी होती है, गणेश यात्रा निकलती है, तब पथराव होता है। चाहे आप बात कर लीजिए कावड़ यात्रा की, कावड़ यात्रा में पथराव होता है, और अब दुर्गा पूजा में जब यात्रा निकाली जा रही थी तो पथराव हो रहा था और हिंदुओं को मारा जा रहा था। योगी सरकार ने एक्शन भले देखिए इसमें लिया, लेकिन जनता की राय जानेंगे कि आखिरकार हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की यात्रा पर कब पथराव रुकेगा। हिंदुस्तान में हिंदू आता है और हिंदू क्या वाकई में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस हमेशा लड़वाने के आस से नहीं है, काफ़ी टाइम से हम भी देख रहे हैं, हमारी भी वह टाइम से है, और यही कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा बीज बोया है डिवाइडेशन रूल्स का, और डिवाइडेशन रूल्स का जब हो जाता है तो कहीं का भी आदमी नहीं रहता, क्योंकि उसको एक लालच भरा हुआ है, किसी को नौकरी। अब हमारे कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ, समझे ना, गधों को छोड़ दिया गया, घोड़ों को रस्सी बांध दी गई, तो ये सब क्या है? वो तो लोग उधर ही भागेंगे ना। क्यों नहीं एक कंपटीशन लड़ते, क्यों नहीं कंपटीशन का एक्शन हुआ? तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ भी रही है, और या तो लड़ाई करवाई है काम के लिए, तो ये चीज़ यही है। अंकल जी, कभी मुद्दा आता है कि रोटी में थूक लगाया जा रहा है, कभी मुद्दा आता है कि जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, कभी पत्थर को लेकर उनके पथराव किए जा रहे हैं यात्राओं पर। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, काम की उनकी सोच ऐसी है, तो जब सोच इंसान की होती है तो वो उल्टे दिन आ जाते हैं उन लोगों के। अगर किसी के प्रति हीन भावना रखूँगा, एक दिन रखूँगा, दो, तो वो क्या, मैं उल्टे ही काम करूँगा मैं। तो ये सोच के अंदर है, आदमी कोई ख़राब नहीं होता, मगर ये जो है एक सोच जब आ जाती है तो यहाँ पे सोच में खराबी आ जा गई है। और ये कामयाबी अभी क्या है, यूपी के अंदर भी एक कानून बन गया, हाथों में दस्ताने वगैरह ये सब कुछ हो जाए बने, तो ये भी एक काम हुआ है। तो वो चीज़ें रखी जाती है, एक शुद्धता का भी खुद भी, और खुद भी शुद्धता से रहना चाहिए आदमी को, कोई भी उसमें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, मगर एक शुद्ध भी आदमी को प्योरिटी, दिमाग ठंडा रखता है। आप किसी को हीन भावना रखोगे तो आपका दिमाग गर्म रहेगा, और किसी का अच्छा यही है। और इसमें क्या कोई कानून बनना चाहिए? कानून बन गया है, कानून बन गया है, कानून लागू हो जाएगा जल्दी, 1-2 महीने के अंदर ही अंदर। बीजेपी ही रुक पाएगी? अभी तक तो बीजेपी का राज है, तो वहाँ रुकवाएगी, बाकी के लिए कांग्रेस आ गई तो वो हटा भी देगी, क्योंकि उन्हें तो नफरत है, उन्हें तो वोट बैंक की राजनीति चाहिए। क्योंकि नेहरू परिवार एक ऐसा परिवार है जिसको पूरा इंडिया को डुबोया है अब तक। आज हिंदुस्तान में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब फल फूल रहे थे, मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और पहले भी आई है, ये सारा कुछ राशन हुआ, ये फलाना चीज़ हुआ, ये हुआ, इन्होंने वोट बैंक के लेके, और बाहर में पैसा ही है। आज राहुल गांधी कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, कैसे उल्टे सीधे बातें कर रहा है।
समझे ना, हम मैं ये हूँ वो फलाना वो ढिकड़ा क्या रहेगा, 8-8 हज़ार खटखट आया, फटाफट आया, ना फटाफट आया, झरना झटा झटा आया लोगों को। तो ये सब क्या है, एक खाने पीने की नीति है। और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है ना, वो हमेशा आपस में लड़ाई, डिवाइडेशन एंड रूल्स एंड अटैक करने की आपस में होती थी, ताकि वोट बैंक की राजनीतिक बनती चली जाए। विपक्ष कह रहा है कि ये जो दंगा हुआ है सब बीजेपी ने कराया। अजी तुमने तो बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े रहे मंदिर के आगे, ये लोग तो अरे विपक्षी तो सब कुछ है, कांग्रेस और विपक्ष दोनों ही एक ही है। तो ये क्या है, इन्होंने कभी हिंदुओं के प्रति भाव रखे इन्होंने हैं? अब रही समाजवादी पार्टी ने क्या किया था जब मंदिर से पहले, कहाँ क्या हुआ था, क्या हुआ था, याद होगा सबको, समझे ना, गोलियां चली थी, सारा कुछ चला था। बाद में क्या हुआ, अरे जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा आदमी, भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है, यही है। क्या जो आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? किसका, जो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। बुलडोजर तो सिर्फ कोर्ट ही बता सकता है कहाँ क्या है, कितनी किसकी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, ये सब इतिहास चालू हो रहा है धीरे धीरे, और ये पूरा निखारा जा रहा है। और कई जगह पे बुलडोजर भी चला है, क्योंकि वो ज़मीन रिकवरी में नहीं थी, वो बनाई गई थी, गई हुई थी किसानों की। तो ये नाम रविंद्र आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश। दोबारा करूँगा, दोबारा। क्या नाम है आपका? रविंद्र आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यूपी से हैं आप। यूपी में बहराइच में एक बड़ा मुद्दा हुआ, अभी हाल ही में बड़ी हिंसा हुई, 2 दिन पहले का मामला है। पथराव करा गया हिंदुओं की यात्रा पर, आखिरकार कब रुकेगा? लगता है कभी रुकेगा भी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा पत्रकार महोदय है, सबसे पहली बात है ये ना मुद्दा है ना ऐसी घटना है, ये गुंडागर्दी हुई वहाँ, जी, गुंडागर्दी हुई वहाँ। जो लोग ये समझते हैं कि इस देश को, इस राज्य को आतंकवाद चलाता है, गुंडे चलाते हैं, उनकी मानसिकता है ये। लेकिन दूसरी बात मैं बताऊँ एक चीज़, इसमें इतनी बड़ी बात कुछ नहीं है। अरे ठीक है, आप अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि वे अपनी यात्रा निकाल लेते, शोभा यात्रा निकाल लेते, इस तरीके की बात कर रहे थे आप। वहाँ शोभा यात्रा नहीं, अपने नवरात्रों को संपन्न करने के बाद में हम अपनी माता दुर्गा को विसर्जन करने जा रहे थे, तब उन्होंने हमारे ऊपर पथराव करा और 16 राउंड में गोलियां चलाई, और उसमें राम शुक्ला, उसमें राम गोपाल मिश्रा, और राम गोपाल मिश्रा, उसमें मृत्यु हुई उसकी। तो ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही भाई साहब, ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही, ये तो बारंबार होती रहती है। महीने में 6 बार 8 बार जितने बार भी हमारी शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी भी होती है, गोलियां भी चलती है, सारी चीज़ें होती है। उत्तर प्रदेश के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, नाम भी आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि ये बात योगी सरकार ने कैसे डिसाइड कर ली कि उस पर जो गोली चली है वो मुसलमान ने चलाई है, गोली किसी हिंदू ने भी चलाई हो सकती है। भाई साहब ये कैमरा जरा मेरे जूते की तरफ करो। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के मारूंगा अगर मेरे सामने आ जाए, वो तो शब्दों पे बिल्कुल जायज बोल रहा हूँ भाई साहब, गलत बोल रहा हूँ मैं तो भी यूँ कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल शब्दों का मुझे संज्ञान है, बिल्कुल राइट बोल रहा हूँ मैं यूँ कर रहा हूँ कि वो जौन से इस बात को कह रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता वहाँ गोलियां चली, आदमी मरा, वो नहीं दिखाई दे रहा उनको। बात कर रहे हैं कि वहाँ ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ये कोई पहली बार हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर मेरी हिम्मत अपनी यात्रा निकालने की, विसर्जन करने की नहीं है तो मत करो। वो ये भी कह रहे हैं कि पहले मेरी पूरी बात सुनिए, उनकी आगे बात बता दूं, उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो लड़का झंडा लगा रहा था, नीचे भीड़ खड़े होकर जय बजरंगबली के नारे लगा रही थी, जय श्री राम के नारे लगा रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी क्षमता नहीं है अपनी यात्रा को निकालने की, विसर्जन करने की, या कोई जागरण करने की, नहीं करना चाहिए मुझे। अगर मेरी क्षमता है तो मुझे करना चाहिए। अगर मैं एक जगह पत्थरबाजी करते हैं, मैं 50 जगह करने की हिम्मत होनी चाहिए मेरी। आओ सारे यूपी के, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, रविंद्र आर्य मेरा नाम है, सारे आओ निकट के, और आगे जितने भी इनके ताजिए पाजिए जितने भी निकले, पहला पत्थर मैं फेंकूंगा, एक नहीं 50 फेंकूंगा। आओ मेरे पीछे, एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, कौन कह रहा नहीं होते। तो ये सारी की सारी चीज़ें बकवासबाजी है, फालतू की बात है। लोगों के दिमाग में वो डर बैठा हुआ है, वो भय बैठा हुआ है। ये तो हर महीने में 10 बार हो, 50 बार हो, तो सब सहन कर रहे। अरे सहन नहीं करना है। अगर तुम इस तरीके की अपनी आस्थाओं से जुड़े हुए हो
तो उसका सहयोग नहीं, उसकी सेफ्टी करना भी सीखो। अगर सेफ्टी करनी आती है तो आओ मेरे सहयोग में। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रविंद्र आर्य नाम है मेरा। जिसको जो उखाड़ना वो उखाड़ लियो। मैं सारे मुल्ला मौलाना अच्छा एक मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी शब्द नहीं काट रहा जो मैं बोल रहा हूँ अब। नहीं काट रहे। मैं क्या आपके शब्द नहीं काट रहे। योगी जी कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, तो कब हिंदू एक होगा? अरे फिर वही बात है कि आप एक बात बताइए आप मेरे से, आप ना पॉलिटिक्स साइंस तक तो पढ़े होंगे, हाँ बताइए आप। जब भी पत्रकार की हैसियत ये डंडा पकड़ने के हाथ में आता है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार से या मेरे पड़ोसी से या मेरे गांव से या मेरे शहर से किसी महिला की या किसी आदमी की हत्या हो रही हो या किसी महिला की आबरू लुट रही हो तो मैं मूक बन के उसका तमाशा देखते रहूँगा। इंतजार करूँगा मैं योगी का। योगी आएगा और वो एक्शन लेगा या मोदी आएगा एक्शन लूँगा। मेरा फर्ज नहीं मिलता कुछ। अरे मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे तो फेंको, एक नहीं 50 पे फेंको। तैयारी अपने आप बंद, अपने आप बंद। ये प्रैक्टिकल कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल। ईंट का पत्थर जब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ तेरा बाप भी खड़ा सामने। तो ये बात सुनिए, एक चीज और अभी और सुन लो पहले, और की भी बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बकवासबाजी चल रही है लोगों की कि इस तरीके की जैसे हरकतें चल रही है कि वहाँ पत्थर फेंक दिए, ये कर दिए। है भाई, विधवा महिला होती है ना, आदमी थोड़े विधवा होते हैं। हमें मार रहे थे, हम भी मारेंगे। खिस्सा खत्म। गिनती में 100 करोड़, 25 से लड़ नहीं गए। बस हद होगी यार। मैं यूं कर रहा, एक जगह फेंको 50 जगह फेंकने की हिम्मत रखो, एक मत निकल दो ताजिया। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अभी मामला आया, बड़ा मामला हुआ। शोभा यात्रा निकल रही थी माता दुर्गा की, विसर्जन के लिए जा रही थी। दुर्गा पूजा जब संपन्न हुई, पत्थर का मामला आया, पत्थरबाजी हुई फिर से। क्या कहेंगे, कब रुकेगी? ये पत्थरबाजी तो हो ही रही ना। ये विपक्ष वालों का काम क्या है? विपक्ष वालों का काम क्या है कि वो भड़काते रहते हैं। जब देखो बीजेपी के खिलाफ, हर कहीं भी देख लो, किसी भी राज्य में देख लो, बीजेपी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाते विपक्ष वाले। ये गलती उन लोगों की नहीं है, ये गलती विपक्ष वालों की है जो उनको भड़काते रहते हैं। अब मुसलमान इसमें इनके बहकाव में आ जाते हैं। वोट बैंक में इनको मुसलमान चाहिए और इनके भड़काव में मुसलमान आ जाते हैं। बीजेपी कभी न किसी हिंदू को भड़काती, न किसी मुसलमान को भड़काती है। ये अपनी सनातन धर्म पे चलती रहती है, अपने धर्म पे बीजेपी है। और बाकी इनका क्या है, भड़काते रहो मुसलमान को और वोट मुसलमान को लेते हैं। अब मुसलमान भड़क जाते हैं। ये मुसलमान को सोचना होगा, जिन्होंने इनका भला नहीं किया। कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया, मुसलमान को भला हुआ नहीं हुआ ना। सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, पत्थरबाजी इस्तेमाल किया। पहले जम्मू कश्मीर में होती थी, आज पूरे देश में हो रही है। हो इसलिए रही है कि विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी से चिड़ो, योगी से चिड़ने की इनके वो है, और कुछ नहीं काम इनका। और इनके बहकाव मुसलमान आ जाते हैं। विपक्ष अपना काम करता रहो, हम तो लोग जोड़ते अफदर हुए हैं, दंगाई है, वे तो कम हो जाएंगे। करो तुम अपना काम, कह के चक्कर में पड़ रहे गए विपक्ष। राजनीति से मत जोड़ो। हमारी आस्था का मतलब है, हमारी आस्था के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, हमारे ऊपर गोली चलाई जा रही, हमारा बालक मारे जा रहा, हमारा भाई मारे जा रहा। राजनीति पे गुजार रहे भाई। हमारा मारे जा रहा तो हम उसके को मारेंगे, सीधी बात है, उसके को मारेंगे, खुली बात है। और बात सुनो, ये पहली बार नहीं है, सरकारें विफल हैं। योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, विफल है बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे ऊपर पत्थर फेंके जाता है, मेरे घर वालों पर पत्थर फेंके जाता हो, मेरी हिम्मत इतनी होनी चाहिए, मैं मारूंगा। अच्छा, अखिलेश यादव का एक बयान आया था। अखिलेश यादव कह रहे थे कि मुस्लिम एरिया से यात्रा निकालने की ज़रूरत क्या थी। तो ऐसे अगर मुस्लिम एरिया होगा तो यात्रा नहीं निकाली जाएगी, अगर यात्रा निकाली जाएगी तो पत्थर मारे जाएंगे। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, विपक्ष वालों के पास काम मुद्दा कुछ है नहीं। अब तो इलाका क्या होता है यार, हिंदुस्तान तो सारा हिंदुस्तान एक ही तो है। अभी ये थोड़ी हिंदू इलाका मुसलमान इलाका है, तो सारा हिंदुस्तानी है। इसका इलाका कहाँ से आ गया बीच में? ये मैं वही करूँ, विपक्ष वालों का काम कुछ नहीं है, भड़काना का काम है। अब मुसलमान इसमें भड़क रहे बार बार, वोट भी नहीं को दे रहे। भाई मुसलमान को सोचना चाहिए, कुछ पढ़े लिखे आते मुसलमान, अब तो हर जगह पढ़ लिखे कम्युनिटी हो रही है। तो उनको सोचना चाहिए कि नेताओं का काम क्या, आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको गलत चीज़ के लिए उकसा रहे हैं। शुरू से इनकी कहानी है ये। इसलिए मुसलमान को सोचना पड़ेगा, हिंदू तो एक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी जाति हिंदू डिवाइड हो जाता है हर चुनाव में। देखो अभी 24 में चुनाव हुआ, हिंदू कभी जाति में पढ़ रहा है, कभी दलित में पढ़ रहा है, कभी
ब्राह्मण में बढ़ा, कभी किसी में बढ़ रहा है। अरे इनका इसका फायदा उठा रहे विपक्ष वाले। इसी वजह से यूपी में सीटें कम हुई है। अगर हिंदू एक हो जाए ना, सारे हिंदू, ये विपक्ष वाले नजर नहीं आएंगे और फिर ये बिल्कुल सारे बंद हो जाएंगे जितने। इसमें अब आखिर योगी सरकार को क्या एक्शन इस मामले में लेना चाहिए? एक्शन देखो, योगी जी ने कल उनसे परिवार से मीटिंग कर ली है, उनके सदस्यों को नौकरी भी दे रहे हैं और उनको 10 लाख का मुआवजा भी उनको दे दिया। तो योगी और मोदी हैं जो हिंदू को सही कर सकते हैं। तो मुंह बंद करने के काम हुए ना, मुंह बंद कर दिया, इसमें एक्शन क्या होगा? ये अगर Action क्या कोई अगर अखिलेश होता ना, ये पूछता भी नहीं है, ये पूछता नहीं। अगर मुसलमान मर जाता तो हाय तौबा करते, लेकिन हिंदू मर के योगी है तो उनको दे रहे हैं, उनको नौकरी जरूर देंगे, जो कि बीजेपी इस बार जो करके दिखाती है। और योगी जो है नौकरी भी देंगे और उनको मुआवजा देंगे। उन्होंने कह दिया बुलडोजर की जरूरत है, बुलडोजर का परिवार उनको जो है मकानों में ध्वस्त करेंगे, करना पड़ेगा। अभी सारे भागे ना वहाँ से, हो जितने सारे मुसलमान सारे रहे। अगर इन्होंने गोली नहीं चलाई तो भागे क्यों भाई? इन्होंने गलत नहीं किया तो क्यों भागा? ठीक है, हमारा हिंदू ने उसका झंडा उतार, ठीक है, मान ले हम गलती है, तुम उसका गलती सही के मौत है दोगे क्या? तो उसको मारो फिर, ठीक है, मान लेते। तो जान उन्होंने किस हक दिया भाई? वैसे संविधान चाहिए इनको, कानून कानून सरिया वाला चाहिए। तो यहाँ पर एक्शन होगा योगी सरकार की तरफ से? एक्शन 100% एक्शन होगा। इसका जवाब बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अभी चुनाव है यूपी में, और इससे चुनाव से पहले इनको परिणाम सामने आ जाएगा। यूपी उपचुनाव पर क्या असर पड़ता दिखाई देगा? बहराइच हिंसा बड़ा मुद्दा बन गई है। यूपी की 10 सीटों पर 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। अभी मिल्कीपुर सीट जो है छोड़ दी गई है। क्या कुछ असर पड़ता नजर आएगा इस चुनाव पे? असर क्यों नहीं होगा? अभी बलात्कार इनको मुसलमान का भी पकड़े गए ना, वो सपा के हाथ पकड़े गए सारे, तो इनके असर 100% 10 सीट अभी बीजेपी जीतेगी, इनको मालूम पड़ जाएगा। ये इतना झूठा भ्रम फैलाते रहे बीजेपी के खिलाफ, षड्यंत्र चले कह रहे बाबा ये होगी जो है वो गलत काम बुलडोजर की रोकथाम को लेकर कर रहा है। नहीं तो बुलडोजर सही काम कर रहा था, सही काम करेगा। बुलडोजर चाहिए, साथ में जो है इनको गोली मार, जो गलत काम करते उसमें तो सीधा फांसी होनी चाहिए चौराहे पे बिल्कुल। भाई गोली के जवाब गोली नहीं होता, लेकिन उसका तुरंत तो फांसी देनी चाहिए बस। बुलडोजर चलेगा इस पर? 100% चलना चाहिए, क्योंकि अगर गलत नहीं तो भागे क्यों हो? और आप ये थोड़ी किसी को गलत कर रहे हो, आप झंडा उतार रहे हो, वो लगवा रहे हो, आप उसको गाली आपको मार पीट ठीक होती है, लेकिन आप ये थोड़ी होता तुम गोली मार दोगे। भाई इसका कानून तुम्हारे हाथ में किसने दिया? अगर ये कानून हिंदू अपने हाथ में ले लेगा फिर तुम कहाँ से बच पाओगे? ये इनको सोचना चाहिए, कम से कम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू हैं, हम 25-30 करोड़ है। अगर इन्होंने भी अगर बंदूकें ले ली तो फिर क्या तुम बच पाओगे क्या? हिंसा का जवाब नहीं होता है, ये सोचने की जरूरत है, सोचना चाहिए इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सुभाष जी, अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच में मामला आया पत्थरबाजी का कि फिर से हिंदुओं की यात्रा पर पत्थर मारे गए मुसलमानों की तरफ से, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति की देखिए मौत भी हो गई है, मुसलमानों के द्वारा मारा गया है। इसमें क्या लगता है कब पत्थरबाजी रुकेगी हिंदुओं की यात्रा पर? मेरा सोचना है कि मोदी जी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जी। लेकिन जो व्यवस्थाएं अब चल रही हैं, जो लोगों की सोच चल रही है, उससे मुझे लगता है कि कहीं 2047 में एक और देश के टुकड़े देखने को ना मिल जाएं, जो अभी सिचुएशंस बन रही है। आप देखो, जहां मोमडन कम्युनिटी है वहां किसी को भी वोट नहीं मिलता सिवाय कांग्रेस को, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने मोमडन्स को पिछाड़ने में उसका मेन मुख्य उद्देश्य ही कांग्रेस का ये रहा है कि मेरा वोट बैंक बना रहे, डरा के रखा, उनको डरा के रखा, शिक्षा से वंचित रखा। अब उसमें से कुछ वर्ग शिक्षित हुआ है लेकिन वो भी रेडिकलाइज हो रहा है। ये बड़ा दुखद पहलू है कि यदि आप पढ़े लिखे लोग भी रेडिकलाइज हो गए, उसी का वही रास्ता अपनाएंगे, तो ये देश और राष्ट्र और आम खुद के लिए भी बहुत खतरनाक है। आप समझो, यहाँ अपन 20 आदमी खड़े, यहाँ हिंसा होती है तो इसमें दोषी निर्दोषी नहीं देखा जाता, लपेटे में सभी आते हैं। तो ये बात सोचने की है, आप इनको गवर्नमेंटों से जोड़ के नहीं देख सकते। गवर्नमेंट आप बीजेपी के कल कांग्रेस का एक परसों तीसरी पार्टी, इससे कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा हिंसा को रोकने के लिए। जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल नहीं होगी, तो आप गवर्नमेंट के भरोसे इसमें बैठ नहीं सकते, मेरा ऐसा मानना है। सुभाष जी, देखिए ये बात शुरुआत से कहावत हमने सुनी है कि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है। मैंने कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को सुना, वो ये कह रहे थे कि जो हिंदू युवक था जिसको मार दिया गया है, राम गोपाल जिसका नाम है, राम गोपाल मिश्रा, वो एक मुस्लिम का घर था, उसके घर पर चढ़ गया था और झंडा लगा रहा था, तब यहाँ पर हमला करा गया। हालांकि देखिए ये बात बहुत गलत है कि मारा पीटा जाता तब भी समझ में आता, उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया, ये बात वाकई में बहुत गलत है। लेकिन क्या यहाँ पर थोड़ी सी गलती हिंदू पक्ष की तरफ से भी हुई है? नहीं, दोनों ही पक्षों में गलती इसलिए ने, पहले उन्होंने पत्थरबाजी की है ना, तो उसके रिएक्शन में उसने क्या किया? उसके रिएक्शन में पत्थर तो नहीं चलाए ना, गोली तो नहीं चलाई ना, हिंसात्मक रवैया तो नहीं अपनाया ना, उसने अपना एक सांकेतिक
जैसे गांधी जी अपना एक सांकेतिक निकालते थे सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने समाज के खिलाफ सांकेतिक दृष्टिकोण अपनाया कि देखो आप हमारे पे पत्थर मारे हो, लेकिन हम तो आपके फिर भी घर पे झंडा ही फहरा रहे हैं, लड़ाई का बदला लड़ाई नहीं ले रहे। तो उनको आप दोषी इसलिए कम माना जाता है क्योंकि उसने हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाया। हाँ, उनको ये सोचना था कि आपने पत्थर बरसाए, उसके बावजूद भी हिंदू पक्ष ने आप पे रिएक्शन के रूप में पत्थर नहीं बरसाए, आपके साथ कोई गोलीबारी नहीं की, उसके बाद भी आप एक बार पत्थर डालते हो और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हो गोलीबारी से, तो ये दुखद पहलू है ना। इसमें आप कहाँ तक सोचोगे? ये हिंदू को भी ये समझना होगा कि आत्मरक्षा के लिए आपको एक हाथ में त्रिशूल तो एक हाथ में माला रखो, नहीं समझे, लेकिन एक हाथ में माला के साथ दूसरे हाथ में भाला भी रखो। आत्मरक्षा जरूरी है, आगे के टाइम ऐसे ही आने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा सुभाष जी, मैंने बहुत ज़्यादा देखिए एक चीज़ नोटिस करी है, और मैं सिर्फ इस यात्रा की बात नहीं करूंगा, मैं कावड़ यात्रा की भी बात करूंगा, गणेश चतुर्थी पे जो यात्रा निकलती है उसकी भी बात करूंगा। एक बात मैंने बहुत नोटिस करी हिंदुओं के अंदर, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, डीजे बहुत लाउड स्पीकर बहुत तेज स्पीड में बजता है। आपने कावड़ यात्रा में देखा होगा काफ़ी सारे रूल्स को तोड़ा जाता है। ट्रैफिक रूल की बात कर लीजिए, एक बाइक पर 3-3 लोग होकर सवारी कर रहे होते हैं, ट्रैफिक रूल की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। कोई हेलमेट नहीं लगाता, ट्रैफिक रूल की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। लाउड स्पीकर इतनी तेज़ चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग नशा कर घूम रहे होते हैं, और ये आपको भी पता है, वाकिफ़ हैं आप इस बात से। तो क्या आपको नहीं लगता कि योगी सरकार को इन चीज़ों पर भी यात्राओं के अंदर रोक लगानी चाहिए, थोड़ा सा डीजे वगैरह इन चीज़ों पे थोड़ा सा स्लो वॉल्यूम पर? मैं तुरंत प्रभाव से ये कहूँगा कि मेरी आस्था हिंदू है, आपकी आस्था ईसाईयत है, किसी तीसरे की आस्था मुस्लिम है। आस्था अपनी निजी होती है, इंसान की आस्था अपनी निजी होती है। ये जो प्रदर्शन है ना, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट को 2 काम तुरंत प्रभाव से करना चाहिए कि जो आस्था के प्रतीक लेके आप कोई भी प्रदर्शन कर रहे हो, ये एक प्रदर्शन है। कावड़ लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कावड़ लाने का जो तरीका है वो प्रदर्शन करने का है। 2 चीज़ों पे गवर्नमेंट जब बिल्कुल कंट्रोल कर लेगी, एक मदरसा कल्चरल शिक्षा और एक धार्मिक जो पदयात्राएं निकलती हैं, उन पे तुरंत प्रभाव से आप गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और इस पे मैं ये कहता हूँ कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। इसको आप इस आशा से मत जोड़ो कि हिंदू कर रहा है या मुसलमान कर रहा है। जोर से हर शुक्रवार के लिए प्रदर्शन लगा है, उसका क्या होगा भाई? मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो धार्मिक प्रदर्शन बोला है ना मैंने धार्मिक प्रदर्शन नहीं बात कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक प्रदर्शन बोला मैंने। कह रहा है 1 वर्ष के अंदर एक यात्रा निकलती है, उसका प्रदर्शन होना चाहिए। जो हर शुक्रवार को निकलता है प्रदर्शन होता है, उसका क्या होना चाहिए भाई? वो ये बात नहीं कर रहे, वो बस इतना बोल रहे हैं कि वही कर रहा हूं मैं भी, जो उसमें भाई साहब कर रहे हैं, मैं जो कर तरीका है, कावड़ यात्रा में जो तरीका है, जो यात्राओं में आजकल का जो तरीका है वो गलत है। अरे हम यूँ कह रहे हैं तरीके दूसरे समझाएंगे, हमें आगे हमें नहीं पता अपने तरीकों का कैसे चलना हमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कावड़ यात्रा में नौजवान लड़के जा रहे हैं, उनके 15-20 दिन का टाइम लगाते हैं, उससे उनको हासिल क्या हो रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो बेरोजगारी का बहुत बड़ा प्रतीक है, आप समझो मेरा मतलब। किसी उसमें की नशा करते हैं ज्यादातर। मैं यही तो कह रहा हूँ, बेरोजगारी का प्रतीक है, राह भटकने का प्रतीक है, इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। सही कह रहे पत्रकार महोदय, आपके नशा करते हैं वे लोग, लेकिन नशा जब से महंगा हुआ, जब से मोमडन नशा करने लगा, मांस जब से महंगा हुआ, जब से हिंदू खाने लगा, फिर मुसलमान पर आ गए। मुसलमान का जिक्र नहीं है अरे इसमें। मैं दोनों चीज को खुलासा कर रहा हूँ, मुसलमान का जिक्र मैं खुलासा दोनों चीज का कर रहा हूँ। आप वहाँ का तो बोल रहा हूँ, सूरत में क्या हुआ था गणेश पूजा में? वहाँ पे कौन सा हिंदू प्रदर्शन कर रहा था? मैं वहाँ की, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा मुद्दे की बात कर रहा हूँ, सुनिए मेरी जवाब दे बात। रहा हूँ ना आपको। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि पत्थरबाजी करना गलत है, हाँ। मैं भी मान रहा हूँ, सब मान रहे कितने हैं। नेता इसको गलत मान रहे हैं? हाँ, पत्थरबाजी को? नेताओं से मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं गलत था, विसर्जन गलत था क्या? वो गलत है, मैं उसे कब गलत कह रहा विसर्जन हूँ? गलत मैं बस था। आपका ओपिनियन और इस पर लेना विसर्जन चाह करने रहा जा रहे थे हूँ। अपनी माता का। भाई 9 दिन फास्ट करने के बाद में, 9 दिन भूखा रहने के बाद में आदमी अपनी माता को ले जाकर के विसर्जन करने जा रहा, क्या गलत था वो? सुन ले, तो आपने अपनी बात रखी। एक सेकंड आप जो पत्थरबाजी जो होता है, कितने नेता अगर बीजेपी के अलावा पत्थरबाजी को सही गलत बोला है? कोई नहीं बोल। आपने जब बदायूं जिले में 2 बच्चे के, एक ही माँ के 2 बच्चे के गोद से छीन लिया था कि नाई ने जाके घर से छीन लिया, उसको गला काट दिया था। जो बच्चे उसको पानी देने गए, उस बच्चे को गला काट दिया था। उसके जनाजे में कितने मुसलमान गए थे कि नहीं गए थे? कोई मुसलमान बाइकआउट किया? तुमने गलत किया, तुम्हारे जनाजे में कोई नहीं जाएगा। तुमने बच्चे को, किसी माँ के 2 बच्चे को कौन छीन लिया है? कोई किया? कोई नहीं किया। आज आप देखो, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, जब आतंकवादी भेजता है, बोलते हम आतंकवादी नहीं है। आपने जब आपने देखे पेशावर के अंदर में आर्मी कैंप में जब हमला हुआ था, 150 बच्चे को गोली से भून दिया गया था, कौन गया था? हिंदू गया था क्या?
भारत के लोग गया थे क्या? वही के मुसलमान गए थे कि नहीं गए थे? सूडान के अंदर में 30,000 मुसलमानों को मार दिया गया, 3 लाख मुसलमान बेघर हो गया। क्या वहाँ मोदी गया था क्या कि हिंदू गया था? भाई ये कौमी ऐसा लड़ना मरना झगड़ना ये करता है कि शुक्रवार को जाता है, कोई वो नहीं करने जाते, क्या करने जाते हैं जुम्मा, वहाँ मीटिंग करने जाते हैं। आप बताओ एक आदमी के नहीं, ये सारी बातें अरे सुनिए ये सुनिए, बेबुनियादी बात गलत बोल रहे नहीं, हो। मैं सब नहीं दिखाऊंगा अपने चैनल पे। आप बेबुनियाद बोल रहे हो, आप जुम्मे, आप धार्मिक नहीं नहीं गलत बात, मैं नहीं दिखाऊंगा। आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी थोड़ी बोलोगे, आप कुछ भी बोलोगे। बात सुन ले। 14 गोली किसी ने मारा? अरे आप मेरी बात सुनिए, आप जुम्मे की नमाज को लेकर कुछ मत बोलिए, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। मुझे हाँ मुझे तकलीफ है, मुझे मैं गलत के खिलाफ बोलूंगा। सुनोगे नहीं सुनोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि 20 किताबें पढ़ने के बाद में इंजीनियर बनता है, जो मकान बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है। एक किताब पढ़ने के बाद में तुमको उस पत्थर लगा? बिल्डिंग को उड़ा देता है। क्या है मैं वो? गलत बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, मैं कब बोल रहा हूँ? लेकिन जरूरी है कि तर्क आप जुम्मे की नमाज का लेकर आएंगे? ये जो है ना यहाँ हिंदू की विफलता है। अब पूछा, अरे रुको तो सही, नहीं समझ में आ रही तो अरे रुक तो सही। पत्रकार था। अरे अरे ऐसे क्या? सबकी ये सुननी पड़ेगी, नहीं, हिंदू की, मुसलमान की भी, सिख की भी, इतनी देर से सुनी, आप लोगों की सुनी, अगर आपकी बात को काट दिया तो हम गलत हो गए। आपकी बात हाँ हिंदू का प्रॉब्लम है। हिंदू अरे मैंने कब बोला? मैंने ये नहीं बोला, सुनो भाई, आप गलत बोल अरे रहे मैं हैं। पूछ हम रहा यूं कह रहे भाई साहब हाँ, आपने जुम्मे मैं की यूं नमाज कहा का बोला 50 और किताब पढ़ने किसी के के बाद में नहीं, एक आप आदमी पायलट किसी के बनता है। हाँ अरे एक किताब पढ़ने के बाद में एयरपोर्ट उड़ा दे, ऐसा कौन सी किताब है भाई वो? अरे इस बात का पता तो निकालो। मैं आपसे प्रेम से पूछ रहा हूँ। देखो ठीक, आपने किसी भी मुहर्रम के जुलूस में पत्थरबाजी देखे हैं क्या? नहीं हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोला कि हिंदू किसी एक से पूरी बात सुनो यार, तुम क्यों परेशान हो रहा है यार? कहीं भी इफ्तार पार्टी में पत्थर चलते देखा है क्या? इफ्तार पार्टी होते पत्थर चलते देखा है क्या? नहीं देखा है। कभी रमजान में पत्थर चलते देखा है क्या? नहीं देखा है। कांवड़ यात्रा पत्थर क्यों चलता है? शोभा यात्रा में पत्थर क्यों चलता है? गणेश विसर्जन में पत्थर क्यों चलता है? माता विसर्जन पर पत्थर क्यों चलता है? कौन है चलाने वाला? कौन है? पूछ रहे तुम जाकर जी भाई क्यों पत्थर चलाते क्यों हो तुम? किस बात से चलाते हो? मैं भी बोल तुम अगर पत्थर चलाओगे तो क्या करना चाहिए? तुम बोलो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए तो क्या करें? आपने पुलिस वाले जब शहीद होते हैं कोई जाति देखता है क्या? लेकिन आपने मुसलमानों का जाति देखते हो। क्यों देखते हो? अगर आपने पत्थर चलाया गलत करोगे तो गलत के साथ गलत ही होगा। आपको कोई पत्थर मारेगा तो आप क्या करोगे? माला पहनाओगे? क्या करोगे? मैं क्यों माला पहनाऊं? मारोगे ना, आप भी मारोगे। अगर कोई एक झापड़ मारेगा तो क्या करोगे? मारोगे नहीं, माला पहनाओगे। क्या करोगे आप? हम कह रहे हो यहाँ पूरी हिंदू की गलती है। अब पूछो क्यों? अगर हिंदू को बिरयानी खाना है तो बिरयानी बनाना सीखने पड़ेंगे, अगर बकरा खाना है तो बकरा काटना भी सीखने पड़ेंगे। अभी आप अरे मेरी बात बोलिए, सुनिए। अभी मुझे तो सुनिए आप, थोड़ी देर मुझे यार, भी सुनिए। तुम के- आपका नाम क्या है? हमारा नाम मंजय कुमार मंडल है। अजय जी एक बात अजय जी बताइए। नहीं, मंजय जी। मंजय जी, हाँ। मंजय जी एक बात बताइए, मैं आपकी बात से एग्री करता हाँ। हूँ, मैंने माना आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मैं आपको एक गलत बात बोलने से रोक रहा हूँ। सिर्फ वो गलत बात क्या कि आप पूरी जुम्मे की नमाज को लेकर ना बोले, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। बस आप कुछ भी बोलिए। मदरसे में 100 का नोट कौन छाप रहा था? कभी मंदिर में देखा है क्या? हम मंदिर में लड्डू चढ़ा के आते थे, बाहर में बांटते हैं लड्डू, लेकिन आप मस्जिद में जाकर पत्थर रखते हो। मस्जिद से पत्थर चलता है कि नहीं चलता है? ये किसका ट्रेनिंग है? आप अगर मदरसे में एक फोन करो 200 आदमी इकट्ठा हो जाता है एक दिन में, क्यों हो जाता है? आज हमारा जो भारत सरकार है, जो मंदिर का नियंत्रण है ना, सरकार बाहर कर दे, मंत्र महंत के सौंप दे, ताकि हम गुरुकुल खोलेंगे, हमारे पास भी 1000-2000 आदमी रहेगा। क्यों नहीं करता भारत सरकार? यहाँ सरकार की विफलता है। कल उस समय जो है ना पुलिस की विफलता था, कानून की विफलता था, हमारा लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है। क्योंकि इन पार्टी के नेता जो चाहे इसका कांग्रेस के नेता मनु सिंह बोरा बिछा के 24 घंटा सुप्रीम कोर्ट में सोता है। जैसे मुसलमान के केस आते बोरा उठा के सो जाते हैं, भाई कर लो, रात के ही कर लो, फाइन। वो करता कि नहीं करता? हमारे क्या है? हमारे कोई साथ देने वाला नहीं कौन है। करेगा? ठीक, अब कानून में साथ देने वाला ही कोई नहीं भाई। एक भाजपा के अलावा बता दे कोई हिंदू के समर्थन करता, किसी पार्टी के नाम बता दे तू, मैं मान जाऊं। किसी के बता दे। आपने देखे मोइन खान ने एक दलित लड़की के साथ रेप किया था, क्या बोलता है वो मुल्ला मुलायम का लड़का? क्या बोलता है ले जाता है इसके डीएनए कराओ। तो वो लड़की की डीएनए कराएंगे क्या? नहीं, लड़की की डीएनए कराएंगे। आया कि नहीं डीएनए में? आप गलत के गलत क्यों नहीं मानते? इनको चंद वोट के लिए है, चंद वोट के लिए कोई नेता, कुछ नेता है ना, चंद वोट के रोहिंग्या का दामाद बना रखा है, कुछ मुसलमान का दामाद बना रखा है, चंद वोट के लिए। आने वाले समय में देश का ना विभाजन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे आज इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, कल तू भी यही अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। अपनी बहन बेटी को जितने बचा पाओगे और तुमको अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पड़ेंगे। जैसे बांग्लादेश से मार के भगाया जा रहा है ना, आपको पाकिस्तान से मार के भगाया जा रहा है, यहाँ पे मुसलमानों का पाल रहे हो। एक मुसलमान के मोम लिंचिए तो 30-30 लाख रुपया दे रहे हो, 40-40 लाख रुपया दे रहे हो। एक मर्डर डेयरी दे रहे हो। आपने कन्हैया लाल का हत्या हुआ था जयपुर के अंदर में, कितना 5 लाख रुपया दिया। वही जयपुर में अकबाल के अंसारी की हत्या हुआ तो 40 लाख रुपया दिया। क्यों भाई? क्यों? ये भेदभाव कौन करता है? कौन करता है? पॉलिटिकल जाके पूछो। तुम क्यों नहीं पूछे? हम पे क्यों भड़क रहा है? मैं भड़क नहीं रहा, आप जुम्मे की नमाज को बोले तब क्यों मैं नहीं बोलेंगे? भड़का। क्या होता है? आप अभी भी गलत हो। अगर गलत जुम्मे है? की नमाज तुमको को तकलीफ हो रहा है क्या? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो अरे रही, आगे। पर आप गलत बोल रहे हो तो मैं रोकूंगा। हाँ,
अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बहराइच में जो ये बड़ी हिंसा हुई है इसमें योगी सरकार की तरफ से क्या एक्शन होता है, क्या इस मामले में बुलडोजर चलती नजर आएगी या फिर आगे चलकर कोई बड़ा एक्शन योगी सरकार लेती नजर आएगी, क्योंकि तमाम ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। वैसे में देखते हैं कि आखिरकार इस उपचुनाव में ये जो हिंसा वाला मुद्दा है कितना असर डालता नजर आएगा। तमाम लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती नजर आती है।